इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि जो नोटिस आ रहा है अभी के टाइम में बेसिकली ये जो नोटिस है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से जीएसटी डिपार्टमेंट भी गलती कर रहा है और उसके बाद वो रिवीजन का भी मेल सबको कर रहा है। तो इस केस में थोड़ा सा हम लोग को ये समझना है कि आखिर ये मेल क्यों आ रहा है और इसमें वी मस्ट बी अवेयर कि आखिर ऐसा गलती हो सकता है। ठीक है, और ऐसा गलती अगर हो रहा है तो उसको हम लोग कहाँ से चेक करें, है ना। तो वो सब चीज़ हम लोग को देखना है और ये नोटिस से सीखना है हम लोग को। ठीक है, तो जैसे कि देखिए एक ये मेल आया सबसे पहले। ये मेल क्या है, किस चीज़ का है, बोलता है प्रॉपर डिक्लेरेशन ऑफ HSN वाइज समरी इन टेबल 12 ऑफ GSTR1। अगर आप GSTR1 फाइल करते हैं तो आपको पता होगा कि टेबल नंबर 12 में हम लोग HSN वाइज समरी देते हैं। तो इस मेल का, इस नोटिस का मतलब ये है, यहाँ पे ये टैक्स पेयर मेंशन किया, जीएसटी नंबर, लीगल नेम मेंशन किया। ठीक है, और बताता क्या है कि विद रेफरेंस टू द GSTR1 फाइल्ड बाय यू फॉर द टैक्स पीरियड अगस्त 2022। ठीक है, ये बताया कि आपका जो ये उस रेफरेंस में है जो आप अगस्त का रिटर्न फाइल किए उसके रेफरेंस में है। बोलता क्या है कि इट इज नोटेड दैट देयर इज हाई वेरिएशन in the total value of outward supplies declared in total table number 12 HSN wise summary versus the sum of values of outward supplies declared in tables 4, 5, 6, 7 and 8 as per the details below। मतलब समझिएगा कि जब हम लोग GSTR1 फाइल करते हैं तो उसमें हम लोग अपना आउटवर्ड सप्लाईज का जो वैल्यू दो तरीका से देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग टेबल नंबर 4 में B2B सप्लाईज दिखाते हैं, ठीक है, फिर B2C दिखाते हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सारा चीज़ लेस वेस करके एक टोटल वैल्यू आता है और फिर उतना ही वैल्यू का हम लोग को HSN वाइज समरी भी दिखाना होता है। तो दोनों चीज़ हम लोग का इक्वल होना चाहिए। हम पिछले वीडियो में डिस्कस भी किए थे कि ये दोनों में डिफरेंस है तो आपको नोटिस आ जाएगा और उसके लिए आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग को क्या हुआ है, ये जो GST डिपार्टमेंट ये नोटिस किया और मेल किया कि आपका जो अगस्त मंथ का रिटर्न है उसमें क्या है, बहुत हेवी वेरिएशन है कि आपका जो सेल दिखा रहे हैं वो बहुत हेवी है और HSN वाइज समरी जो है आपका कम है। जैसे देखिए यहाँ बोलता है सम ऑफ वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन टेबल 4, 5, 6, 7, 8। इसमें आपका जो टोटल सेल दिखाए हैं आप, ठीक है, वो कितना है 8,42,16,347, जबकि आप HSN वाइज समरी में दिखाए हैं 4,16,83,350, मतलब 50% का डिफरेंस है, वेरिएशन है। ऐसा क्यों है, ये डिक्लेरेशन मांग रहा है। इन दिस रिगार्ड इट इज रिक्वेस्टेड दैट henceforth केयर मे बी टेकन टू डिक्लेयर द HSN वाइज आउटवर्ड सप्लाईज टेबल नंबर 2 इन फ्यूचर टू अवॉइड एनी एरर। ठीक है, मतलब हम लोग को अवेयर कर रहा है कि इस चीज में देखिए। लेकिन जो ये नोटिस किया इस केस में बेसिकली ये वाहियात नोटिस है। जब ये नोटिस रिसीव हुआ और जब हम बुक्स को मैच करवाएं, अभी आपको भी दिखाएंगे, बुक्स को नहीं पोर्टल को मैच करवाएं तो जरा सा भी डिफरेंस नहीं था। तो आदमी तो पहले डर गया और उस तो फिर करे तो करे क्या, कहीं कोई रिप्लाई करने का भी ऑप्शन नहीं है, नो रिप्लाई से मेल आया। अब इस केस में हम लोग को क्या करना, फिर एक दिन बाद साहब का मैसेज फिर मेल आता है। क्या मेल आता है उसको चलिए हम लोग देखते हैं। ये मेल आता है, क्या मेल आता है, बोलता है रेक्टिफिकेशन मेल, प्रॉपर डिक्लेरेशन ऑफ HSN वाइज समरी इन टेबल 12, जो हम लोग का वो वार्निंग मैसेज था उसी के रेफरेंस में ये मेल बोलता है रेक्टिफिकेशन। क्या रेक्टिफिकेशन, सारा चीज दिया ऊपर में, बोलता है विद रेफरेंस टू द प्रीवियस मेल ऑन द सब्जेक्ट सीटेड अबव द फैक्ट चेक हैज रिवील्ड दैट देयर वाज एन एरर इन डेटा एक्सट्रैक्शन व्हिच ट्रिगर्ड इन मेल, प्लीज इग्नोर मेल इनकन्वीनियंस कॉज रिग्रेटेड। अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि गलत दे दिए। ठीक है, तो चलिए ये चीज ठीक है, कम से कम वो अपने तरीके से सुधार लिए, उनका कोई डेटा मिसमैच होगा, देना चाहिए था किसको, भेज दिए किसको। ठीक है, तो इसलिए आपको GSTR1 फाइल करते समय इन चीजों को मतलब बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है कि आखिर गलती नहीं हो। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको GSTR1 फाइल करते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि HSN वाइज समरी का जो वैल्यू है और वो वैल्यू में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अब हम लोग चलिए एक बार आपको हम ये भी दिखा देते हैं कि जो आपका ये जो डिफरेंस है ये हम लोग का नहीं है। कैसे नहीं है, अब हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले ये जो मेल आया, इसके रिगार्डिंग जो मेल आया था एक दिन पहले, तो हम चेक किए पूरा कि भैया ये सही में गलती हुआ है क्या।
तो हम अपना रिटर्न में देखें तो गलती नहीं था। उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ कि रिग्रेट का मेल आ गया कि हाँ देखिए भैया आपको गलत मेल चला गया है। तो इस तरह हम बोलते हैं कि सारे टैक्स पेयर जो भी फाइलिंग है, जो भी फाइलिंग्स कर रहे हैं, उनको ये चीज़ का अवेयरनेस 100% होना चाहिए, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए मैच कहाँ पे करवाना है। टेबल नंबर 12 है HSN वाइज समरी, है ना। अब आउटवर्ड सप्लाईज टोटल 4 5 6 7 जितना है सबको ऐड लेस करके, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बिल विल सब, B2C B2B सब ऐड लेस करके टोटल सेल आया मेरा 414। देखिए ये भी वैल्यू आपको मैच करेगा वहां से, देखिए ना 416833851। देखिए आपका इस नोटिस से ना मैच करेगा। देखिए ये जो वैल्यू वो बता रहा है एकदम सेम चीज उठाया है, तो और डाउट हो जाता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है ना। 416833851 सेम चीज उठाया है, लेकिन ये जो लाट साहब ये जो डेटा उठाए ये कहीं और से उठा लिए। देखिए HSN वाइज समरी में अपना सारा डेटा सेम है ना। अब देखिए यहाँ पे भी ये बोलता है टोटल लाइबिलिटी, ये दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए आपका। ये HSN वाइज समरी से उठाया, यहाँ पे HSN वाइज समरी में ये डेटा है। ये टोटल लाइबिलिटी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो है ये आपका B2B B2C क्रेडिट नोट, डेबिट नोट सारा लेस ऐड करके आपका टोटल ये चीज आया। तो इसमें और इसमें आपका डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग नोटिस आ सकता है, 100% नोटिस आ सकता है। अभी बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट क्यूरियस और कर रहा है, सबको मेल कर रहा है। लेकिन हाँ आपका जब मेल आए तो आप उस रिटर्न को इस तरह से मैच करवाइए, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। आपको मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।